नहीं 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। 71 के जब आप हो जाएंगे, यही आपको 14 लाख रुपए चाहिए होंगे, 6 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो जब आप 83 के हो जाएंगे, यही 6 लाख रुपए विल बी इक्विवेलेंट 36 लाख रुपए। हेलो, वेलकम बैक आम जनता। इस वीडियो का जो हम टॉपिक है वो डिस्क्लोज करेंगे कि क्या 3 करोड़ रुपए काफ़ी है आपकी रिटायरमेंट के लिए कि नहीं। और आंसर है नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज़ बी विद मी, नॉट अ बिग वीडियो, सो प्लीज़ बी विद मी। पहले हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लान कैसे करें। देखिए, जब तक आप रिटायर नहीं होते, जो आपकी रिटायरमेंट एज है, तब तक क्योंकि आपके पास एक रेगुलर सैलरी आ रही है, तो आप मैक्सिमम रिटर्न करने की कोशिश करें। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न टिल द टाइम यू डोंट रिटायर। नाउ आफ्टर योर रिटायरमेंट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट हाई रिस्क हाई रिटर्न और यू वांट टू रिड्यूस योर रिटर्न, राइट। कई लोग मिक्स है, इट्स 50-50% स्प्लिट। कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट में रिस्क नहीं लेना क्योंकि रेगुलर सैलरी नहीं आ रही, तो लेट्स रिड्यूस द रिस्क। कई लोग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड risk in, let's say, equity markets, for example, they continue with the same portfolio. So it's a 50-50 split. So maximize जब मैं risk बोलता हूँ तो of course हमें asset allocation करके चलना चाहिए। तो you invest in equity markets, you invest in gold, you invest in debt. So depending on your risk appetite, your research, you shortlist के आपका risk appetite और investment objective के हिसाब से क्या एसेट मिक्स है वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ कोर्स अगेन आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको सारी एसेट क्लासेस समझ अच्छे से आती है तो आप सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ट्वीक करना है तो आप ट्वीक कर सकते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट जब आपका जो रिस्क एपेटाइट है या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा चेंज हो गया, एंड व्हेन यू आर रिड्यूसिंग इट, ऑलवेज रिमेंबर कि आप ज्यादा पैसा अपनी सेविंग से जरूरत से ज्यादा मत निकालिए, राइट। उसका भी एक लॉजिक है जो कि मैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, जो हमारी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वाली वीडियो थी। लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, इस लिंक को आप देखिए कि क्यों हमें बहुत ज़्यादा मंथली नहीं निकालना चाहिए। यूजुअली ये जो परसेंटेज होती है मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट से एज अ इनकम निकालने की, वो 4 से 6% होती है। देयर इज अ 4% रूल ऑल्सो, बट आई फील इवन 6% इज गुड इनफ। 4 to 6% is what you should withdraw monthly from your corpus after retirement, and it should not be more than 10%. तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं एंड एक रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन करते हैं। सो ये जो रिटायरमेंट है मैंने किसी के लिए लिए जो आज 37 ईयर्स का है रिटायरमेंट, he or she wants to retire at 60, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे आर सेइंग 90, उनको 1 लाख रुपए महीना आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से चाहिए। जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी प्लान करते हैं हम वो सोचते हैं कि हमें आज तो 1 लाख चाहिए, हमें 20 साल बाद भी 1 लाख चाहिए होंगे। नो, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन विल एड ऑन टू दी एक्सपेंसेस, राइट। हम इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखेंगे और आगे जाके कि कैसे वो एड ऑन करते हैं। बट आज अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 20 साल बाद आपको कई ज़्यादा चाहिए होगा पर मंथ निकालने के लिए फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस, राइट। सो प्री रिटायरमेंट 15% का रिटर्न, मैंने इसमें सेम रिटर्न लिया है। आई एम अज्यूमिंग के ये जो इन्वेस्टर है वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, इक्विटी मार्केट्स को समझते हैं, हैव गॉन थ्रू दी अप्स एंड डाउन्स, आर ओके विद द वोलेटिलिटी। तो मैंने इसमें 15% का प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न दिया है। अब नीचे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो आज कोई 37 का है, 23 ईयर्स बाद आज अगर 1 लाख चाहिए तो 23 ईयर्स बाद एट अ 8% इन्फ्लेशन रेट 6 लाख रुपए चाहिए होंगे पर मंथ टू मीट योर एक्सपेंसेस विच आर वर्थ 1 लाख रुपीज टुडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, और आपने काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, 3 करोड़ इज इनफ फॉर योर रिटायरमेंट। यस, दैट्स इनफ, बट दैट्स इनफ टुडे, नॉट व्हेन यू रिटायर, राइट। सो आपको जो कॉर्पस चाहिए होगा, रिमेंबर 3 करोड़ रूल के 3 करोड़ रुपए काफी है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कॉर्पस चाहिए होगा वो 10.5 करोड़ रुपए का चाहिए होगा। अगर आपको आज के हिसाब से 1 लाख रुपए का जो लाइफस्टाइल है, अगर वो आपको रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रखना है, तो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ऑफ कोर्स इसमें हमने अजम्पशंस लिए हैं, और एक कैलकुलेटर का लिंक हम आपको लिंक में दे देंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने एक्सपेंसेस, अपने रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट लुक एट दिस कैश फ्लो, हाउ दिस इज इंक्रीजिंग। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, यस,
60, अच्छा ये 60 ईयर्स पे है सिर्फ 6 लाख रुपए। ये पूरे जब आप 60 से 90 के हो जाएंगे, ये पूरा ग्राफ है, तो आपको लेट से 71 के जब आप हो जाएंगे, यही आपको 14 लाख रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो 6 लाख पे भी एड ऑन करती रहेगी। सो जब आप 83 के हो जाएंगे, यही 6 लाख रुपए विल बी इक्विवेलेंट टू 36 लाख रुपए। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही 1 लाख चाहिए तो बाद में भी 1 लाख चाहिए होंगे। इन्फ्लेशन को हमेशा याद रखिएगा। सो दिस इज अ स्मॉल ग्राफ। आई होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू। एक बार ही अगर कुछ थोड़ा सा ट्वीकिंग करना है, लेट से कोई आज 40 साल का है, उसको मान लेते हैं 1 लाख नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए, और 8% इन्फ्लेशन, 15% फ्री, और मान लेते हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव है तो इसके बाद रिटायरमेंट के बाद अब 10% का रिटर्न काफ़ी। इस पे कैलकुलेट करके देखते हैं एक बारी। तो इस पे भी कम से कम 7 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा, तब जाके जो आज 40 साल के हैं, सॉरी, 50,000 रुपये चाहिए पर मंथ। 20 साल बाद जब रिटायर करेंगे, ये 50,000 वुड बी इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए महीना। और इसका ग्राफ कैसे चलेगा? 2.5 लाख जब 74 के हो जाएंगे, यही 2.5 लाख उनको 7 लाख रुपए चाहिए होंगे, और उसके बाद 14 लाख रुपए चाहिए होंगे। सो इन्फ्लेशन को हमेशा याद रखिएगा। सो ये रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए अपने लिए। हम कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, सो प्लीज़ देखिएगा उसको और अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा कि आप अपनी रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द लव। As always, please like, subscribe, share it with your friends. You feel there are some people who are about to retire, or your friend circle who want this retirement planning. Share the link with your friends. Probably it will help them as well, right? Thank you, Am Janta. Thank you for joining in. Adios from my end.